दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं प्रेमचंद के लिखे गए उपन्यास निर्मला का वाचन। दोस्तों अब तक मैं इस उपन्यास के 13 अध्याय तक का वाचन अपने पिछले वाचन के क्रम में कर चुका। दोस्तों अब लीजिए सुनिए उपन्यास निर्मला के 14वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। तीनों बातें एक ही साथ हुई। निर्मला की कन्या ने जन्म लिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में यह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी। शेष दोनों घटनाएं असाधारण थी। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों कर ठीक हुआ। उसकी माता के पास तो दहेज के नाम कौड़ी भी न थी, और इधर बूढ़े सिन्हा साहब जो अब पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी में महालोभी मशहूर थे। वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में करने पर कैसे राजी हुए, किसी को सहसा विश्वास न आता था। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात मुंशी जी के मकान का नीलाम होना था। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो बड़ा आदमी अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ? बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लेकर एक गांव रेहन रखा था। उन्हें आशा थी कि साल आध साल में यह रुपए पटा देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर भी कब्जा कर लेंगे। वह जमींदार असल में और सूद के कुछ रुपए अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने वह मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, 400-500 रुपये नफा होता था, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी न जा सके। पुत्र शोक ने उनमें कोई काम करने की शक्ति ही नहीं छोड़ी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो अपने पुत्र के गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले। महाजन के पास जब साल भर तक सूद न पहुंचा और न उसके बार बार बुलाने पर मुंशी जी उसके पास गए, यहाँ तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहें करें। तब साहू जी को गुस्सा आ गया, उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी न गए। एक तरफा डिग्री हो गई। यहाँ घर में रुपए कहाँ रखे थे? इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई थी। वह रुपए का कोई प्रबंध न कर सके। आखिर मकान नीलाम पर चढ़ गया। निर्मला शौर में थी। यह खबर सुनी तो कलेजा सन्न सा हो गया। निर्मला में और कोई सुख न होने पर भी धनाभाव की चिंताओं से मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो वह उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभावों के साथ यह चिंता भी उसके सिर सवार हुई। उसने दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए। लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार न किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, अब वह अतीत की स्मृति मात्र थी। वह मारे ग्लानि के अब निर्मला को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उन्हें अब उस अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था, और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद में लिए पति के पास गई। वह इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता नहीं है। बालिका को हृदय से लगाकर वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे क्लेश विलीन हो गए थे। वह शिशु को पति की गोद में देकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद में लेने के लिए उनका हृदय हुलसाया नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उनके मन के भाव को कुछ और ही समझा। उसने सतगुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही है, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी न पड़ने दूंगी। जिस रत्न को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वह उसी क्षण शिशु को गोद में चिपटाए हुए अपने कमरे में चली आई और देर तक रोती रही। उसने पति की इस उदासीनता को
समझने की जरा भी चेष्टा न की, नहीं तो शायद वह उन्हें इतना कठोर न समझती। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार था जो उसके पति पर आ पड़ा था। क्या वह सोचने की चेष्टा करती तो इतनी भी उसकी समझ में न आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उसके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी तुरंत दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आता है, मनसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। निर्मला, दीदी जी भी तो यही कहती हैं। मुंशी जी, बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल ओठ हैं। ईश्वर ने मुझे मेरा मनसाराम इस रूप में दे दिया। वही माथा है, वही मुंह, वही हाथ पांव। ईश्वर, तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं? वहीं आया है, कोई लाख कहे मैं न मानूंगी। साफ मनसाराम है, साल भर के लगभग हो भी तो गया। मुंशी जी, बहन, एक एक अंग मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। शिशु से, क्यों री, तो मनसाराम ही है ना? छोड़कर जाने का नाम न लेना, नहीं फिर खींच लाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे, आखिर पकड़ लाया कि नहीं? बस कह दिया, और मुझे छोड़कर जाने का नाम न लेना। देखो बहन, कैसी टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानो जीवन, तू कितना क्षणभंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घायु। वहीं तोताराम, जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु का आह्वान किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे हैं, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है? निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेशा पाकर वह किसी तरह रुक न सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता रहती थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मढ़ दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले। लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर दी। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जाकर बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती, फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी। उसने कितनी ही लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रखी थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, यंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी न रही थी। न यौवन की चंचलता थी, न वह विहसित छवि जो हृदय को मोह लेती है, वह कमनीयता, वह सुकुमारता जो विलास में जीवन से आ जाती है। यहाँ वह बात न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई, अंग थिसिल, 19वें ही वर्ष में बुढ़ी हो गई थी। जब माँ बेटी रो धोकर शांत हुई तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे वहाँ खाने को न मिलता था? इससे कहीं अच्छी तो तू यही थी, वहाँ तुझे क्या तकलीफ है? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहाँ मालकिन थी कि नहीं? मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं रहती हैं, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आता, तबीयत भारी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गति क्या बना डाली। अच्छा,
अब यह बता कि तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुझसे कभी न मांगे थे। लाख गई गुजरी हूं, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे? अम्मा, मैंने तो नहीं भेजे थे। माता, झूठ न बोल, तूने 500 के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वही की थी। निर्मला, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। यह कब की बात है? माता, अरे यही 2-2.5 महीने हुए होंगे। मगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? निर्मला, यह मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है, कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? माता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहां और कोई तेरा सगा संबंधी तो है नहीं? वकील साहब ने तुझसे छिपाकर तो नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले। यह बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़की में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हुआ अम्मा? माता, यहाँ जो सुनता है दांतों तले उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की की कराई बात फेर दी, वह भी केवल थोड़े से रुपए के लोभ से, वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है, कुछ कन्या ही से आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माता, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं हैं, अपनी पहली वादा खिलाफी पर कुछ लज्जित भी हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी हैं। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, पर स्त्री पसंद की नहीं मिली। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की बड़ी प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार हैं? उससे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों में उसका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोईं। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन सी लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कन्या की इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों पर दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रहीं। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे कुछ पूछने का अवसर न देती थी। वह जानती थी कि यह जो बातें पूछेगी उसके बताने में मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजा जी भी आएंगे ना? निर्मला, आने को तो कहा है। कृष्णा, अब तो तुमसे पसंद रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी दुहाज पति अपनी स्त्री को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता है। यहाँ बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से वह चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहां भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला, यह बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज्यादा और कुछ न कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुंह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? न वह जवान हो सकते हैं और न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह न जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़े बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन से ही अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन न उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कोई लाभ होता है, न मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और भी खराब हो गई है। कृष्णा, मनसाराम को तो तुम भी बहुत प्यार किया करती थी। निर्मला,
वह लड़का ही ऐसा था कि जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की भी नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग में फांद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे सच कहती हूँ, जब वह मेरे पास आकर बैठ जाता था तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेस भी न था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था। इसीलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर में आता ही न था। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुंह से निकालती हो। निर्मला, हाँ, यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी। कृष्णा, बहन, मैं तो जहर खाकर सो रहा हूँ, मुझसे तो उसका मुंह भी देखते न बने। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बूढ़े शक्की तो होते ही हैं। तुम्हारे जीजा जी उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर चढ़ा, जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वह ज्वर में बेहोश पड़ा हुआ था, उठने की शक्ति न थी, लेकिन ज्यों ही मेरी आवाज़ सुनी चौंक कर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। कृष्णा, उस समय ऐसा जी चाहता था कि अपने प्राण निकाल कर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें न खोली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताज़ा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग वह क्रिया आरंभ करें उसके प्राण निकल गए। कृष्णा, ताज़ा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती। निर्मला, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर न गिर पड़ता, पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उसे उसी वक्त लेटा क्यों न दिया। निर्मला, अरे पगली, तू अभी तक बात नहीं समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसीलिए वह उठा था। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने अपने प्राण दिए और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजा जी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया है, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी कुछ झुक चली है। कृष्णा, बूढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन। निर्मला, या जाकर बूढ़ों से पूछ। कृष्णा, मैं तो समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि मैं इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसीलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है। कृष्णा, इसीलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे यह बहुत प्रेम करता है। निर्मला, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ से सीख ली। इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है। उसकी तस्वीर तो देखी होगी। कृष्णा, हाँ, आई तो थी, लाऊं देखोगी। एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। निर्मला, तुझे पसंद है कि नहीं, सो कह, दूसरों की बात न चला। कृष्णा लजाती हुई, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। निर्मला, यहाँ से तेरी तस्वीर भी गई थी। कृष्णा, गई तो थी, शास्त्री जी ही तो लेकर गए थे। निर्मला, उन्हें पसंद आई। कृष्णा, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं, शास्त्री जी तो कहते थे बहुत खुश हुए थे। निर्मला, अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं, अभी से बता दे जिससे बनवा रखूं। कृष्णा, जो तुम्हारा जी चाहे दे देना।
उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है। अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला, उनके लिए नहीं पूछती हूँ, तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा, अपने ही लिए तो मैं कह रही हूँ। निर्मला तस्वीर की तरफ देखती हुई, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। कृष्णा, हाँ, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में भी चतुर हैं। निर्मला, तब तो तुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा, तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी? मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। निर्मला, सच? सूत निकाल लेती है? कृष्णा, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं न चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बातें करते करते दोनों बहनें सोईं। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कृष्णा कहाँ चली गई। शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिरहाने रखा हुआ है, फिर कहाँ गई? उसने 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में न चली गई हो। उसका अनुमान ठीक था। कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी न देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, यह क्या कर रही है रे? यह चरखा चलाने का समय है। कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला, मैं कहती हूँ, दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है? कृष्णा, दिन को तो फुर्सत ही नहीं मिलती। सूद तो बहुत महीन है। कृष्णा, कहाँ बहीन, यह सूद तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए एक साफा बनाना चाहती हूँ। यही मेरा उपहार होगा। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची है। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी? अच्छा उठ इस वक्त, कल कातना, कहीं बीमार पड़ जाएगी तो यह सब धरा का धरा रह जाएगा। कृष्णा, नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह नहीं किया, लेटने चली गई। मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की यह उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। वह अपनी कोठरी में बैठी अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाए। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी। जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद के लिखे गए उपन्यास निर्मला के 14वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।